अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही बेहतरीन रेमेडी, जो कि बहुत शानदार सर्दियों की बेहतरीन ड्रिंक दिमागी सुकून के लिए, आसाब के सुकून के लिए और दिमागी कमज़ोरी को दूर करने के लिए, यहाँ तक कि अगर आपकी नज़र कमज़ोर है तो उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। और जिन लोगों को नींद की शिकायत रहती है, सुकून दे नींद नहीं आती, उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद ड्रिंक है। तो सर्दियों की बेहतरीन ड्रिंक की रेसिपी शेयर करना शुरू करती हूँ मैं आपके साथ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए खसखस, ये 350 ग्राम है और इसको मैंने 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। मज़ीद 2 घंटे मैं इसको भिगाऊंगी। साथ ही मैं इसके ले रही हूँ बादाम, और ये 250 ग्राम बादाम लिए हैं, इनको भी मैंने 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। मज़ीद मैं इनको 2 घंटे और भिगाऊंगी, यानी कि दोनों चीज़ों को हमने 5 घंटे के लिए भिगो कर छोड़ देना है। और उसके बाद जो है हम इसको बेहतरीन तरीके से वॉश करेंगे खसखस को, और बादाम के जो कवर हैं इनको भी उतार लेंगे। तमाम छिलके हमने बादाम के भी उतार लेने हैं और खसखस को भी शानदार तरीके से धो लेना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने खसखस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से धो लिया है। इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अच्छी तरह इसको धोना पड़ता है, तो ये धुल गई है बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पर मैंने बादाम को छील लिया है और छीलने के बाद इस तरीके से इसको काट लिया है कि आप देख सकते हैं ये आसानी से ग्राइंड हो सकते हैं। इस तरीके से कटे हुए बादाम इस तरीके से आपने इसको काट लेना है। अब हमने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को जो है बिल्कुल बारीक सा ग्राइंड कर लेना है। तो मैं इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर ग्राइंडर जार में बादाम डाल रही हूँ और फिर उसके बाद इसमें डालूँगी खसखस, और साथ ही इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी। ये जो बादाम का पानी है ये ग्राइंड करने के लिए बस इतना कि शानदार सा बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाए, इतना पानी हमने इसमें शामिल कर देना है। अब यहाँ पर ऐड करेंगे हम 4 अदद सब्ज़ इलायची, इस तरीके से खोल कर इसमें डाल देंगे। ये सिर्फ एक ही बार डालेंगे, क्योंकि ग्राइंड करने में तो हमें इसको 2 बार ग्राइंड करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी का हिस्सा मैं बाद में ग्राइंड करूँगी। बस एक ही हिस्से में जो है मैंने 4 सब्ज़ इलायची मिला दी हैं, इस तरह ये तमाम उसमें मिल जाएंगी। तो इसको अब बारीक सा बिल्कुल ग्राइंड कर तैयार कर लेते हैं इसके पेस्ट को। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बिल्कुल बारीक सा ग्राइंड कर तैयार कर लिया है। खसखस बादाम को इसी तरीके से मैं बाकी बचे हुए बादाम और खसखस को भी ग्राइंड कर लूँगी, लेकिन उसमें सब्ज़ इलायची ऐड नहीं करूँगी। बस एक बार मैंने यहाँ पर ले ली है, तो अब मैं नेक्स्ट उसमें नहीं लूँगी। तो बाकी के बादाम और खसखस को भी हम इसी तरीके से बारीक सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम खसखस और बादाम बिल्कुल हमने ग्राइंड कर तैयार कर लिए हैं। एक बारीक सा पेस्ट जो है वो हमने तैयार कर लिया है। बिल्कुल ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं है ये, बल्कि गाढ़ा सा पेस्ट है जो कि रेडी किया है। अब इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। तो एक पतीला लिया है और लो फ्लेम पर मैंने इसको रख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तमाम पेस्ट मैं इस पतीले में पलट दूँगी। बहुत गाढ़ा सा पेस्ट जो है वो मैंने तैयार करा है, तो ये ख़ासी हद तक जो है बाउल के लगा रह गया है। पहले तो हम स्पून से इसके अंदर डाल देते हैं, जितना डाल सकते हैं इस तरीके से स्पून से इसमें डाल देंगे। अब जाहिर सी बात है बाउल में लग रहा है अभी भी ख़ासी हद तक, तो इस बाउल को साफ़ करने के लिए सिर्फ मैं जो है इसके अंदर हाफ़ कप पानी ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर फिर इसके अंदर डाल देंगे, ताकि जितना भी बाउल के लगा हुआ है वो तमाम का तमाम इसमें डल जाए। और अब चमचे की मदद से इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। कोई घी वग़ैरह या कोई ऑयल किसी किस्म का हम कुछ भी इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। बस इस पेस्ट को जो है हम इसी तरीके से लो फ्लेम पर पकने देंगे, ढकना कवर कर उस वक्त तक के लिए जब तक कि इसका जो पानी है, एक्स्ट्रा पानी, वो अच्छी तरीके से रिमूव नहीं हो जाता। उस वक्त तक हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे। ख़ासी देर हो चुकी है यहाँ पर खसखस और बादाम को पकते हुए लो फ्लेम पर। तो ढकना हटाकर हम इसे चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका एक्स्ट्रा पानी था वो बिल्कुल रिमूव हो चुका है, यानी कि पानी इसका ख़ासी हद तक खुश्क हो चुका है। इसे हर तरफ से मिक्स भी कर देंगे और जो पतीले के तले में लग गया है उसको भी चमचे की मदद से हटा देंगे। इस तरह लो फ्लेम पर पकते हुए अक्सर ये इस तरीके से लग जाता है, लेकिन हम चमचे की मदद से इसको साथ साथ हटाते रहते हैं ताकि नीचे से जले भी नहीं और शानदार तरीके से पक भी जाए। इसलिए अब
पानी तो इसका रिमूव हो चुका है एक्स्ट्रा। तो अब इसके अंदर शामिल करेंगे हम चीनी। शुगर ले रही हूँ मैं यहाँ पर 2 कप्स के करीब। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम भी ले सकते हैं, लेकिन इतनी खशखाश और बादाम में 2 कप चीनी जो है वो बहुत काफ़ी रहती है। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 कप चीनी के भरे हुए कप लिए हैं मैंने। और अब चीनी को भी इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। चमचे की मदद से हमने चीनी को बहुत अच्छी तरीके से खशखाश और बादाम में मिक्स कर देना है। हर तरफ से अच्छी तरह चीनी इसके अंदर मिल जाए। और बस अब हम इसको चीनी के साथ लो फ्लेम पर पकाएंगे उस वक्त तक जब तक कि चीनी का दाना पिघल नहीं जाता और चीनी का जो पानी चीनी छोड़ेगी वो अच्छी तरीके से खुश्क नहीं हो जाता। तो लो फ्लेम पर पकने में ये टाइम तो लेता है, लेकिन बहुत ही शानदार जो है बनकर तैयार होता है। तो अब इसे लो फ्लेम पर हम पकने देंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चीनी के साथ हम इसको पकते हुए खासी देर हो चुकी है, लेकिन अभी भी चीनी का जो एक्स्ट्रा पानी है वो इसमें नज़र आ रहा है। तो इसे रिमूव करने के लिए हम अभी भी इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे, लेकिन साथ साथ हम इसको चलाते भी रहेंगे। हम यहाँ पर जो है चीनी डालने के बाद ये ख़ास तौर पे ख्याल करना होता है कि नीचे से ये जलना शुरू ना हो जाए। पकने में बहुत टाइम लेता है, लेकिन यकीन जाने ये असाब को और दिमाग को बहुत सुकून देता है और बहुत रिलैक्स रखता है। यहाँ तक कि हमारे बीपी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर खशखाश बादाम जो हैं बिल्कुल पक कर रेडी हो चुके हैं। बहुत अच्छी तरीके से जो चीनी का एक्स्ट्रा पानी था वो खुश्क हो चुका है। यहाँ पर एक दफ़ा मैं आपको इसको मिक्स कर भी दिखा देती हूँ कि हर तरफ से ये बहुत शानदार सा पक कर तैयार हो गया है। अब इसको हम काफ़ी दिनों तक सेव करके भी रख सकते हैं। ना ही ये ख़राब होगा और ना ही ये टेस्टलेस होगा, क्योंकि हमने इसको लो फ्लेम पर पकाकर तैयार करा है। इसके एक्स्ट्रा पानी को बिल्कुल अच्छी तरीके से खुश्क कर लिया है। अब यहाँ पर 2 ग्लासेस में मैंने जो है गर्म दूध लिया है और 1 टेबल स्पून भर के खशखाश बादाम का मैं ले रही हूँ और इस 1 गिलास में बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। इस तरीके से खशखाश बादाम दूध रेडी हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे गिलास में भी 1 भरा हुआ स्पून खशखाश बादाम का मैं डाल दूंगी और चमचे की मदद से उसको भी मिक्स कर देंगे। तो असाब के सुकून के लिए एक बेहतरीन सी रेमेडी जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी। अगर ये अच्छी लगी है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली मज़ीद रेमेडीज़ और रेसिपीज़ को आप देख सकें। अब आप इसे पिस्ता से गार्निश कर देंगे। तो खशखाश बादाम दूध यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। Thank you so much.